गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर लिया है और उसके आगे के कंसेप्ट भी बहुत सारे हो गए, फॉर्मूले भी हो गए। अब न्यूमेरिकल बचे हैं तो न्यूमेरिकल अपन इसी पैड पे करते हैं, अपने को पता है, लेकिन एक बार फॉर्मूले रिवाइज करने जरूरी हैं। ठीक है, तो एक बार मैं सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल कर पाएंगे अपन इसके। ठीक है, क्योंकि उसमें एक पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा और फिर न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर से थ्योरी पढ़नी होगी। तो अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी फिलहाल न्यूमेरिकल करने का समय है। चलिए हेडिंग डालें हैं, सर्कुलर मोशन लिख लिया। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इसको। सिर्फ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल करेंगे। तो सर्कुलर मोशन के जो फॉर्मूले हैं उसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि कोई भी सर्कल में यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर किसी ने फॉर्मूले की कॉपी नहीं भी बनाई है ना तो मेरे साथ भी बना सकता है इसके अंदर। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक ज्वाइन करते हैं, तो ये सेंटर है उसका और ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस। अब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोशन में है, ऐसे गोल घूम रहा है ऑब्जेक्ट, तो किसी जगह पर होगा ए पे, वहाँ से वो कहाँ जाएगा, मान लो कि बी पे पहुँचा। बी पे पहुँचा तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की लाइन ज्वाइन कर दी बी। तो ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला फॉर्मूला क्या आता है इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। उसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है, उसके अंदर सिर्फ थीटा लिखना है कि इसको थीटा से बोलते हैं और नापते काय में रेडियंस में। ठीक है, एक राउंड यदि कंप्लीट हो जाता तो एक राउंड में 2 पाई रेडियंस होते हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक 2 पाई रेडियंस हो। आधे राउंड में 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। हाफ राउंड, इसका मतलब कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री को ही पाई रेडियंस बोलते हैं। तो ये इसका हमारे पास पहला फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। फॉर्मूला नहीं है, सिंपल लिख रहे हैं अपन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से लिखा जाता है। ठीक, अब सबसे पहले मान लो कि कोई मैं एग्जांपल दूं तुमको कि एक ऑब्जेक्ट जो था वो पहले यहां था ए पे। ठीक, लाइन खींच देता हूं सीधी। ए से पहुंचा बिल्कुल मिड पे, यहां पे बी पे, फिर बी से पहुंचा सी पे और फिर पहुंचा डी पे। तो फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए बी, ए सी एंड ए डी। ए बी, ए सी और ए डी निकालो फटाफट। ए बी निकालो, ए सी निकालो, ए डी निकालो। तो देखो ये इसका मिड पॉइंट है ना, यानी कि ये 45 डिग्री होगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्री में नहीं लिखा जाता। तो क्या लिखेंगे, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ लिखा है ना, देखो 180 डिग्री मतलब आधा। यहां से यहां तक का अगर अपन ने कवर किया तो ये पाई रेडियंस। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस हुआ, यानी 1 डिग्री कितना हुआ, पाई बाय 180 रेडियंस हुआ। या अपॉन में चला गया। तुम्हें 45 डिग्री निकालना है तो 45 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हें 45 का राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन में बदलने के लिए। अब इससे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये इससे कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, 4 बार। तो इससे आ रहा है पाई बाय 4 रेडियंस। तो ए से लेके बी तक उसका पाई बाय 4 रेडियंस आंसर है। ठीक है, ए से लेके बी तक पाई बाय 4 रेडियंस। ए से लेके सी तक तो बहुत ही आसान है। तो ए से लेके सी तक मतलब यहाँ से यहाँ तक गया तो इट इज़ 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। ए से लेके डी तक यानी 180 प्लस पाई बाय 2, और क्योंकि ये इतना हिस्सा जो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2, क्योंकि पाई 180 होता है। तो इसके अंदर अगर ए से डी तक पूछा तो 90 90 90 3 बार, यानी 3 बार 3 पाई बाय 2। तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल आया। ठीक, तो क्लियर है सभी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। नंबर 2 जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा से।
एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो इट इज चेंज इन एंगल अपॉन टाइम। अब देखो इसके अंदर दो होंगी, एक होगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक टाइम में, ठीक है, जैसे तुम्हारा एवरेज निकाला तो 10 महीने का एवरेज निकलेगा, 15 महीने का निकलेगा, इसका मतलब टाइम है। इंस्टेंटेनियस है ना, उसी समय। जैसे तुम्हारे एवरेज नंबर निकाले तो पूरे साल भर के टेस्ट के निकालेंगे ना एवरेज नंबर, तो एवरेज नंबर निकलेंगे साल भर के टेस्ट के, लेकिन इंस्टेंटेनियस उसी समय की, यानी जून में जो हुआ या जुलाई में जो हुआ, जो टेस्ट हुआ एट दैट इंस्टेंट। तो इसको अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो इट इज एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन उसका डिफरेंशियल, तो इसको अपन लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। ये क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जबकि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसे बार लगा के, तो कोई भी एवरेज जब भी होगा ना तो ऊपर और नीचे टोटल लिखा हुआ आएगा शब्द, टोटल। तो ऊपर आएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ऊपर और नीचे टोटल होगा तो वो क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का। पहला क्या था हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी आ गया। ठीक, तो लिख लें यहाँ तक का, फिर आगे ले लेते हैं। नोट कर लें भाई। कर लिया नोट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड नंबर पे क्या निकला अपना? एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी। तो जब भी कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी सर्कुलर मोशन से तो वो टेंजेंट डाल के निकलेगी, तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इस जगह पर क्या है? ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। किसी और जगह पे जाओगे तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, लीनियर वेलोसिटी को, और इसको ओमेगा से लिखते हैं, तो इनका आपस में रिलेशन आएगा। तो थर्ड जो फॉर्मूला है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनके बीच में रिलेशन निकालना। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये याद रखना। अब ओमेगा के 2-3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ओमेगा के 2-3 फॉर्मूले और हैं, तो वो जो फॉर्मूले मैं यहीं ऊपर ही लिख देता हूँ। तो ओमेगा एक होता है 2π/t, t टाइम पीरियड है, या ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, जहाँ पे n क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो ये दो फॉर्मूले और ओमेगा के काम में आएंगे हमको। ठीक, और ये रिलेशन आ गया। अब उसके बाद चौथे नंबर पे है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन को अपन a से लिखते हैं, a, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। तो उसने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका डिफरेंशियल करने से आता है a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, आर तो आ रही है, ये और अल्फा और आ जाते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशनशिप है। ठीक, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा दें अपन। ठीक है, अब एक नई चीज़ समझानी है। नई चीज़ ये समझानी है कि हमको इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन लिखना है। ठीक है, अब ये एक नई चीज़ है। क्या लिखना है? इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन लिखना है तो इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन तो हमें पता है,
वो थी पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है मेन। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन हमने लिखी हैं, ऐसी की ऐसी सर्कुलर मोशन की भी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, ये किसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है? लीनियर की, ऐसी की ऐसी सर्कुलर की भी है। अब सर्कुलर की पढ़ने के पहले अपने को एक देखना पड़ेगा कि ओमेगा किसको बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को, यानी कि घूमने लग गया तो जो वेलोसिटी आई वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और शुरुआत में जो एंगुलर वेलोसिटी थी उसको बोलते हैं ओमेगा नॉट, यानी कि इनिशियली जितनी थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो शुरुआत में जो एंगुलर वेलोसिटी थी, जैसे मान लो पंखा 3 नंबर पे घूम रहा था तो उसकी शुरुआत की एंगुलर वेलोसिटी, और 4 पे कर दिया तो बाद की। ठीक है, यानी कि ये वाली बेसिकली क्या, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। उसके बाद अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसके बाद थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब फास्ट हो गया पंखा घूमते घूमते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा है। ठीक, तो ये चार बातें हमें पता, और टाइम टी है तो ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम में टी। अब ये सब चीज़ें एंगुलर की हैं। अब इन्हीं के जैसे लीनियर की भी होती है। लीनियर के अंदर इसका होता है एंगुलर वेलोसिटी फाइनल की जगह अपन क्या बोलते हैं? v बोलते हैं, v, दैट इज फाइनल लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। फिर u बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। तो यही का यही तो यहाँ पे बोल रहे हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को अपन क्या बोल रहे हैं? ओमेगा नॉट। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हम u बोलते थे। एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं अल्फा, यहाँ पे हम बोलते थे a, विच इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन। गाड़ी कितनी फास्ट हो गई, यहाँ पे गाड़ी कितनी फास्ट घूमने लगी, तो कितनी फास्ट लीनियरली चल रही है, सीधे कितनी तेज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, पहले s बोलते थे उसको, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही बोल देते थे। और टाइम जो था वो पहले भी टाइम था, अभी भी टाइम है। क्या अब तुम समझ पाए हो कि मैंने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि मैं इसके बेसिस पे ही ये इक्वेशंस बना लूंगा। क्या तुम बना पाओगे सर्कुलर मोशन की तीन इक्वेशंस? बोलो क्या बना पाओगे? उसका आंसर है हाँ। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे v, उसको बदलना ओमेगा लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लिखना है। लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर भी टाइम इधर भी टाइम। तो बताओ ये तीनों बना लोगे? तो छोड़ दूं यहीं पे? चलो बताओ क्या बनेंगी, पॉज करके तीनों बना लो, पहले चेक करो। v की जगह आएगा ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब जैसे अपन ने लीनियर के क्वेश्चंस करे थे तो ऐसे ही सर्कुलर के भी करने सेम तरीके से। आई बात समझ में? अब कोई बोलेगा हमने तो लीनियर के करे ही नहीं थे, तो बहुत ही अच्छी बात करी थी, अब तुम्हें सर्कुलर के भी करने की जरूरत नहीं है। जब तुम वो नहीं कर पाए तो ये भी कहाँ कर पाओगे। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये क्या कहलाती है? इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। बस अब इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, और उसको ही डिराइव भी कर लिया था हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को, और चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल ली थी उसमें। तो आगे बढ़ाएं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वैल्यू वाइज दोनों सेम ही है। तो इसका जो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार। जब लीनियर वेलोसिटी दे दें तो ये वाला यूज़ करना, जब एंगुलर वेलोसिटी दे दें तो ये वाला यूज़ करना। ये दोनों फार्मूले काय के हैं? ये सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं, इनमें से एम हटा देना यहाँ से। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में एम हट जाएगा, इसका ये एम हट जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा। चलिए अब अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, कर लो पॉज।
आगे बढ़ा रहा हूं मैं। यह आया पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 1 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है। तो ए पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखो भाई, पहली चीज सर्कुलर पाथ में 1.5 चक्कर काट गया, और 1.5 रिवॉल्यूशन समझ में आता, 1.5 चक्कर काट गया। 1.5 चक्कर काट गया का मतलब क्या हुआ, वो स्टार्ट हुआ होगा यहां से ए से, और उसने 1 चक्कर काटा, उसके बाद उसने बचा हुआ आधा चक्कर और काट दिया, यानी कहां पहुंचा होगा, वो बी पे पहुंच गया होगा। 1.5 चक्कर काट दिया उसने, 1.5 रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो ये बताओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है तो तुम ये बताओ कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी समझाया था, उसका आंसर है 360 डिग्री, लेकिन डिग्री में ना बोलते हुए रेडियंस में क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियंस। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस, तो आधे रिवॉल्यूशन में कितने रेडियंस, तो आधे रिवॉल्यूशन में पाई रेडियंस। तो कुल मिला के 1.5 रिवॉल्यूशन में कितने, तो 1.5 रिवॉल्यूशन में 3 पाई रेडियंस। तो इसका आंसर आएगा 3 पाई रेडियंस, क्योंकि इधर भी जोड़ दिया मैंने और इधर भी जोड़ दिया। यहाँ पे हमने जोड़ा, क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन प्लस आधा रिवॉल्यूशन बराबर 1.5 रिवॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ दिया तो 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 3 पाई। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आगे बढ़ा दें। चलिए, आंसर इसका है 2 का 3 पाई रेडियशन, ठीक है, ये आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स 1/3 ऑफ सर्कम्फरेंस इन 2 सेकेंड्स। सर्कुलर पाथ में 1/3 ऑफ द सर्कम्फरेंस, 1/3 ऑफ द सर्कम्फरेंस का मतलब क्या है कि यदि वो यहां से चलना चालू हुआ तो 1/3 यानी कि यहां कहीं आया होगा, क्योंकि इसके 3 पार्ट होंगे सर्कल के। तो ए से चालू हुआ बी पे, 1/3 ऑफ द सर्कम्फरेंस। तो 1/3 सर्कम्फरेंस कितनी देर में चलता है, वो 2 सेकेंड। और नेक्स्ट 1/3 सर्कम्फरेंस कितनी देर में चलता है, तो उसका आंसर है 1 सेकेंड में। तो ये बताओ कि व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, अब देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है मैंने, बहुत ही ऊपर लिख दिया हो तो, ठीक है, खाली पेज है बीच में। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखाया था, ये रहा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब भी एंगुलर आएगा ना, टोटल आएगा ऊपर नीचे। तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना, टोटल एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। क्या इसे सॉल्व करना है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज के ऊपर बार लगा दे। अब व्हाट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एक बार वो घूमा 1/3, 1/3 में कितना चलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर 1/3 और उसमें कितना चलेगा, और टोटल टाइम हमको पता है कि टोटल टाइम तो सिंपल है, 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, ये इसका टोटल टाइम है। व्हाट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो देखो मैं ये बोलता हूं कि सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर का, पूरा होता है ऐसा, 2 पाई आर में चलता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियंस।
जब सरकमफरेंस इतने का होता है तो रेडियन, 1/3 सरकमफरेंस चाहिए तो इस तरफ भी 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ भी 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो सरकमफरेंस का 1/3 हो गया और एंगल उसमें कितना चल गया 2π/3 रेडियंस। तो 2π/3 रेडियंस चला इसमें 1/3 सरकमफरेंस में 2π/3 और फिर से 1/3 सरकमफरेंस में फिर से 2π/3। तो ऊपर कितना हो गया 2π/3 प्लस 2π/3 हो गया 4π/3 और नीचे हो गया 3, इसका मतलब हो गया 4π/9। तो 4π/9 रेडियन, 4π/3 इंटू 3, 2 + 1 है ना नीचे, तो टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड तो 3 सेकेंड ही तो होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से लेना है क्या? इसका जो हेलो, पता नहीं इन लोगों ने कुछ गलत सॉल्व कर दिया है, आंसर गलत दिया हुआ है, चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें अपना आंसर कितना आ रहा है 4π/9 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है हमारा आंसर, तो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर है 4π/9 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कोई सा भी, तो इसका सॉल्यूशन है पीछे, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में यहाँ तक सब सही किया इसने, ये वाली स्टेप तक हमारे जैसा ही किया है, लेकिन इसके बाद ये 3 और 3 9 होने चाहिए ना, यहाँ 6 कर दिए, तो बेचारे ने कर दी है क्या मिस्टेक कैलकुलेशन में, इसलिए इसका आंसर गलत आ रहा। चलो अब अपन करेक्शन कर लें, ऊपर 4π/9 होगा ये, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, भाई एक बार का डिस्प्लेसमेंट इतना है, 1/3 सरकमफरेंस में डिस्प्लेसमेंट इतना है, सरकमफरेंस 1/3 में इतना है डिस्प्लेसमेंट, तो दो बार करोगे तो डबल करना पड़ेगा ना, तो 2π/3 प्लस 2π/3 4π/3 हो गया और डिवाइडेड बाय 3 हो गया 4π/9। चलिए क्वेश्चन नोट कर लें और सॉल्यूशन नोट कर लें इसका, इसलिए किताब के सॉल्यूशन पे भरोसा ही नहीं, अपने सॉल्यूशन करो वो ज़्यादा सही, कभी कभी गलती कर देते हैं लोग। चलिए नीचे ले लूँ, फटाफट करने हैं आज न्यूमेरिकल्स। ये आ गया नया क्वेश्चन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इससे लिखते हैं ω0 1 है, अल्फा इतना है, तो ऐसा क्यों लिखा, इसको डायरेक्ट ही यहाँ लिख देते हैं अच्छा रहता, इसको भी यहाँ पे लिख देते तो अच्छा रहता, हम लिख देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं उसमें क्या है, थीटा इज इक्वल टू ω0 की जगह 1 इंटू टी प्लस हाफ, अल्फा की जगह 1.5 इंटू टी स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू टी प्लस 1.5 एंड डिवाइडेड बाई 2 को बोले तो 0.75 होता है, 0.75 टी स्क्वायर। ये बन गई है हमारी इक्वेशन, ठीक। ये जो इक्वेशन आई है उसके बाद वो क्या बोल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज दिस, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू। तो एंगुलर वेलोसिटी जब उसने पूछी है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो इंस्टेंटेनियस पूछी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का। अब एंगल तो हमारे पास है ही है, इसको डिफरेंशियल कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इससे आएगा ओमेगा इज इक्वल टू डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ब्रैकेट में t प्लस 0.75 टी स्क्वायर। डिफरेंशियल कर दो भैया इसका, तो t का डिफरेंशियल 1 होता है, पॉइंट टी स्क्वायर का 2 कूद के आगे आएगा, तो 1.75 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू टी, ये आ गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन कब निकालनी है, कब निकालनी है, तो जब टाइम कितने सेकंड हो, 2 सेकंड हो, तब निकालनी है। अब जब टाइम 2 सेकंड हो तो पुट करेंगे इसके अंदर, पुट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, यहाँ टाइम को 2 सेकंड पुट कर देना, इससे ओमेगा आ जाएगा 1 प्लस 1.5 इंटू 2, और 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, और 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर सेकेंड।
4 रेडियन पर सेकेंड जो है वो इसका आंसर होगा। इतनी एंगुलर वेलोसिटी होगी उस समय पर, तो इट विल बी 4 रेडियन पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? लिख लें, क्वेश्चन लिख लें पॉज करके, फिर नीचे ले रहा हूं मैं, लिख ले सॉल्यूशन इसका। आंसर क्या दिया है देखें, 4 ही दिया है, ठीक है। आ रही बात समझ में यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ा दें क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें। अरे क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे 2 करोड़ रुपए के लिए। करो भैया फटाफट, 2 करोड़ के लिए। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, एंगुलर वेलोसिटी ये दे रखी है, तो इसने पूछा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन द टाइम व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू बी 0। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा मिलते हैं, द टाइम व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशंस बिकम 0। तो जब अल्फा 0 हो तब टाइम क्या होगा? तब टाइम क्या होगा? टी क्या होगा? तो तब टाइम टी क्या होगा? तो हमको ये पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जब निकालोगे अल्फा, तो तब को अब की बार तुमको क्या करना पड़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का डी ओमेगा बाई डी टी। ये फॉर्मूला का है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, उस पर्टिकुलर समय पर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब भी अपन डिफरेंशियल से निकालते हैं ना, इंस्टेंटेनियस ही आता है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आ गया। अब ये जो फॉर्मूला आ गया तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और ओमेगा यहाँ पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। और ओमेगा उसने दे क्या रखा है? ओमेगा दे रखा 1.5 दिस, तो ये यहाँ लिख देते हैं। ओमेगा की जगह 1.5 टी माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2। अब तुम्हें अल्फा निकालना है, तो अल्फा यानी इसका डिफरेंशियल, तो टी का डिफरेंशियल 1 होता है, तो यहाँ पे 1.5 बचा रह जाएगा, ठीक है। फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होता है, तो 2 कूद के आगे आएगा तो -60, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है, तो 0, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1.5 माइनस 60 ऐसा हो गया। अब वो ये पूछ रहा है कि जब अल्फा 0 हो तब टाइम क्या होगा? तो जब अल्फा 0 है तो अल्फा को 0 पुट कर देते हैं, तो पता पड़ जाएगा टाइम क्या होगा। तो पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 टू गेट द टाइम, तो टाइम पता पड़ेगा। अल्फा को 0 पुट किया तो 1.5 इज इक्वल टू 60 आया। इसका मतलब t इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 6 हुआ। ये इससे 4 बार कटता है तो 1/4 सेकेंड्स आ रहा है। 1/4 सेकेंड्स का मतलब होता है 0.25 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.25 सेकेंड्स। ये वाला आंसर सही है। चेक कर लेते हैं नीचे, हाँ आंसर सही है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए अब आप ये क्वेश्चन फटाफट, पॉज दबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं मैं। आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पे। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी वेराइंग, यानी वेलोसिटी ही इसकी ये है, चेंज हो रही है किस समय के साथ साथ। तो वेलोसिटी इज 1.5 टी स्क्वायर प्लस 2t, दिस इज द वेलोसिटी। इफ 2 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो t बराबर 2 सेकेंड्स पर। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा निकालो। अल्फा कब निकालो? जब t 2 सेकेंड हो, जब। तो हमें ये पता है, देखो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करने से वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल करने से एक्सेलरेशन आता है। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करने से एंगुलर वेलोसिटी आती है, और एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशियल करने से अल्फा आता है। ये हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशियल कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए तुमको शुरुआत में डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिक मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया गया, ठीक है। कि एस का डिफरेंशियल करने से वेलोसिटी, वेलोसिटी का ए, और वैसे तो ए का डिफरेंशियल करने से जर्क आता है जे, स्वाच बोलते हैं अपन इसको। तो यहाँ पे जो है वो थीटा
इसका डिफरेंशियल क्या देगा तुम्हें, ओमेगा, ओमेगा का डिफरेंशियल अल्फा। तुम्हें यहाँ पे पूछा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा, क्या पूछा है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा। एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं ना, तो अल्फा लिखते हैं। तो अल्फा के लिए यदि उसने वी दे रखा है या ओमेगा दे रखा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब सर्कुलर पाथ में तो सबसे पहले हम क्या करें, v का डिफरेंशियल कर देते हैं, dv बाई dt। तो वेलोसिटी जो उसने दे रखी है ये वाली, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो हमें मिलेगा dv बाई dt। ये कूद के आगे आएगा, तो 1.5 इंटू 2 हो गया 3t स्क्वायर, प्लस t का डिफरेंशियल 1, ठीक है, तो t का 1 का हटा ही देता हूँ 2। ये तुम्हारा dv बाई dt आ गया। dv बाई dt को तुम a लिख सकते हो, a। अब तुम्हें चाहिए अल्फा, तो हमारे पास एक रिलेशन है a इज इक्वल टू आर अल्फा, याद है, अभी यूज किया। तो a की जगह मैं लिख दूंगा 3t स्क्वायर प्लस 2, और रेडियस की जगह मैं लिख दूंगा उसकी रेडियस। कहाँ है भाई इसकी रेडियस, ये रही 2 सेंटीमीटर की रेडियस, 2 सेंटीमीटर की रेडियस। तो यहाँ रेडियस की जगह 2 लिखा, लेकिन 10 की पावर -2 लगा दिया सेंटीमीटर से मीटर करके, और यहाँ डाल दिया मैंने अल्फा। अल्फा हमें निकालना है कब, 2 सेकंड पे। तो पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पुट कर देंगे इसके अंदर यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और 2 14, 14 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू अल्फा। अल्फा निकालना था तो हो जाएगा 14/2 इंटू 10 की पावर -2 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर 2। ये ऊपर चला गया, और इसकी यूनिट आती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले ये बताओ कि 7 इंटू 10 की पावर -2 ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। एक मिनट, जब अपन चेक कर लें अपन ने सही कराई कि नहीं। फिर उसके बाद ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ वेरिंग 1.5 t स्क्वायर 1.5 t। अरे ये क्या हो गया, मैंने 3 कैसे ले लिया इसको। यहाँ पे 1.5 t स्क्वायर है और मैंने 3 से सॉल्व कर लिया। नहीं सही है, 1.5 ही लिया था, तो ये तो डिफरेंशियल करके 3 आया, तो सही है। तो डिफरेंशियल करके 3 आया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा। एक्सेलरेशन की जगह दे रहा है 3t स्क्वायर प्लस 2 आर। रेडियस कहाँ है, रेडियस 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर ली इंटू अल्फा। यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2। अल्फा अपॉन में गया, 7 बार कट गया, 10 ऊपर गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा तो यही आ रहा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसके आंसर्स, कहीं अपन ने मिस्टेक तो नहीं कर दी कोई छोटी मोटी। हाँ, हमने डिफरेंशियल में 2 एक्स्ट्रा लगा दिया है, ठीक है। 2 नहीं आएगा यहाँ पर, कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि ये 2 कैसे आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लगा दिया ये, तो ये वेलोसिटी का तो 2 आएगा, लेकिन डिफरेंशियल करने के बाद 2 तो आगे चला गया ना, तो ये 2 हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये 2 हटा दो, ये 2 हटा दोगे, अब 2 पुट करोगे तो 3 2 6 प्लस 2 12 होगा ये वाला, ठीक है। तो इसकी जगह काट के यहाँ पे 12 लिख देना, 12 लिख देंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। आठ आएगा, 8 सॉरी 8 आ जाएगा। ये 3 2 6, ये टी हटा, स्क्वायर हटा दो यार, स्क्वायर हटा दो, ये स्क्वायर हटा दो। अब यहाँ पे 2 पुट करो तो 3 2 6 प्लस 2 8 आएगा, 8 आएगा तो ऊपर ये 14 नहीं आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा तो ये हटेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 2, 4 इंटू 10 की पावर 2 है ना 400 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला आंसर सही है, ठीक। चलो नोट कर लो ये फटाफट, पॉज का बटन दबा दो, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ा दें। एक ग्राइंड स्टोन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो जैसे ही वो बोले ना स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो बोलना इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला कि ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को 0 कर देना, ठीक। ये क्या कर दिया मैंने, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। शुरुआत में घूम थोड़ी रहा था वो,
क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ। और ग्राइंड स्टोन है, ग्राइंड स्टोन यानी चक्की है, गिरनी, एंड हैज अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4, एंगुलर एक्सेलरेशन उसका 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, कितने समय के बाद, 4 सेकेंड के बाद। ठीक, तो देखें सबसे पहली चीज हमें इक्वेशन आनी चाहिए। तो इक्वेशन आती है कैसे, कंपेयर करके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, उससे बनेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बराबर ओमेगा, पहली इक्वेशन। दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, उससे बनेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अभी बताया था ना कैसे बनेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 3 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस जो है बन गई, 1 2 3। अब इनमें से 2 यूज होंगी यहाँ पे। तो एक तो उसको थीटा चाहिए और उसने ओमेगा नॉट अल्फा और टी दे रखा, तो थीटा चाहिए तो ये वाला लगा लो। ठीक है, तो लगाओ थीटा की जगह थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की जगह क्या डालोगे, 0। ठीक है, खुद ही कर लो पॉज दबा के फटाफट। 0 प्लस हाफ अल्फा, अल्फा की जगह 4, टी का स्क्वायर है ना 4 का स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू, ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 का 32, तो ये हो गया 32 रेडियंस। ये तो इसके पहले का आंसर आ गया। फिर उसको ओमेगा भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए तो ये वाली लगा देते हैं। ये वाली इक्वेशन क्या, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 है, प्लस अल्फा, अल्फा दे रखा उसने 4, तो इसकी जगह 4, और कितना समय, तो समय उसने दे रखा 4, तो 4 समय, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16। यूनिट क्या आती है इसकी, रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया एक आंसर 16 और एक आ गया 32। पहले क्या पूछा था उसने, पहला 32 पूछा था ना रेडियंस में, रेडियंस में 32, इधर 16 रेडियन पर सेकेंड, यानी ये आंसर सही लग रहा। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, चलिए लिख लें क्वेश्चन। न्यूमेरिकल करने बहुत ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस होती है उससे, उसी से तो बनेंगे परीक्षा में क्वेश्चन। लिखो, नोट कर लो पूरा क्वेश्चन। चलो मैं नीचे ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ए बॉल इज फिक्स्ड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, उसके एंड पे एक बॉल लगी हुई है। क्या लगी है, बॉल लगी है, उसके एंड बॉल लगा दी। फिर क्या करना, ये इसके पास बॉल लगी हुई है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एंड में बॉल लगी है। ठीक, लगा दी। इट इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। उसको 5 मीटर के हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट किया जा रहा। ठीक है, इसको क्या किया जा रहा, रोटेट किया जा रहा हॉरिजॉन्टल सर्कल में, विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। लीनियर स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड से। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विल बी। एक्सेलरेशन पूछा उसने। अब एक्सेलरेशन तो कई तरीके के होते हैं, तो ये पता कर लेना सबसे पहले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये पहले पता कर लेना। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, वो है सेंट्रीपिटल। एक ही एक्सेलरेशन होता है, एक ही, वही नेट होता है। लेकिन इसमें तो 2-3 होते हैं, टेंजेंशियल होता है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल होता है, फिर अपन उनका ये नेट भी निकाल देते हैं। ए नेट निकालते हैं √AC² प्लस AT स्क्वायर से। तो ये वाला नहीं है क्वेश्चन, सरल वाला ऊपर वाला। ऊपर वाला है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है mv²/r, इसमें से m हटा देंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। दूसरा mr
ओमेगा स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स का है, तो इसमें से m हटा देंगे तो एक्सेलरेशन का बन जाएगा। तो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं। अब इनमें से कौन सा लगाऊं? तो पहले देख लो गिवन क्या क्या है। v दिया है ना, तो v के टर्म वाला लगाना पड़ेगा। v के टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी यानी 10 × 10 अपॉन रेडियस, रेडियस उसने दे रखी है 5, तो अपॉन में आ गया 5, ये इससे कट गया 2 बार, 10 × 2 होगा 20, तो इसका आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये राज, ठीक है, चलिए नोट कर लें। पॉज का बटन दबा के नोट कर लें फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बॉडी ऑफ मास 2 kg लाइंग ऑन अ स्मूथ सरफेस इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग 3 मीटर लॉन्ग एंड देन व्हील्ड अराउंड ए हॉरिजॉन्टल सर्कल मेकिंग 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनमें से कौन सा होगा? सिंपल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा उसने। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है तो सॉल्व कर देते हैं अपन इसको। सबसे पहले क्या करोगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले लिख लो, उनमें से कौन सा लगेगा वो अपने को पता पड़ जाएगा। तो इसने क्या दे रखा है हमको? गिवन क्या है? गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? मास दे रखा है 2 किलो। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू 2 kg और धागे की लंबाई जिसमें उसको रोटेट किया जा रहा है 3 मीटर का धागा है, यानी कि रेडियस ही बन जाएगी वो 3 मीटर। बेसिकली कर क्या रहा है ये एक ऐसा ले लिया इसने, उसमें लगा लिया एक थ्रेड, और थ्रेड लगाने के बाद इस एक्सिस के आसपास इसको जो है वो गोल घुमा रहा है, वो यूं करके इस तरीके से, और गोल घुमा रहा है तो जो थ्रेड है उसकी लंबाई ही तो रेडियस बन जाएगी, और इसको ये गोल घुमा देगा इस तरीके से, यहां से यूं। ठीक, तो मास हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कुछ अलग ही चीज रखिए, 60 आरपीएम। तो मैंने तुमको कन्वर्ट करना सिखाया था इसको, 60 आरपीएम यानी रोटेशंस पर मिनट। इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो रोटेशन पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब रोटेशन पर सेकेंड इज 1, और रोटेशन पर सेकेंड ही फ्रीक्वेंसी होता है। रोटेशन पर सेकेंड ही डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की, इसलिए फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो आ जाएगी 1 हर्ट्ज। आई बात समझ में? फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी इसकी? 1 हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट बात। अब हमारे पास 2 गिवन ये है और एक ये है, निकालना क्या है ये पता कर लो। तो हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? तो F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसमें ओमेगा की वैल्यू डालनी है। तो ओमेगा के आज 3 फॉर्मूला लिखा है, उसमें से एक है 2πn। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn की जगह मैं 1 लिख दूंगा, इससे ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2π रेडियन पर सेकेंड। बोलो 1 क्यों लिख दिया? ठीक है, 1 इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ से वैल्यू यहाँ डालनी। अब ये क्या आ गया? तुम्हारा 2π ओमेगा आ गया, ओमेगा को उठा के यहाँ डाल दो, तो तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स m मास उसका 2 kg दे रखा भाई इसने, रेडियस 3 मीटर, तो रेडियस की जगह 3 मीटर लिख देंगे, इनटू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा है 2π और उसका स्क्वायर, तो FC इज इक्वल टू 2 × 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई का स्क्वायर। तो FC इज इक्वल टू 4 3 12 2 24 इंटू पाई का स्क्वायर। अब एक चीज देख ध्यान देना कि इसके अंदर पाई स्क्वायर की वैल्यू डालनी है अभी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सरल बनाने पड़ेंगे। तो अपन इसको देखें कैलकुलेशन कैसे। तो ये कैलकुलेशन 22/7 से कर लेना, लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ, मैं पाई स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डाल देता हूँ 10। ठीक है, तो उससे भी आंसर आ जाता है कि ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तुमको ये पता है क्या कि पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 डाली जा सकती है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। 3.14 का स्क्वायर करोगे तो एग्जैक्टली 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और कुछ और एक्स्ट्रा आएगा तो नियरली 10 होता है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नियरली 10 करके अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालूंगा। तो 24 × 10, इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स आ गया 240 न्यूटन का।
क्या उसने हमसे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा था? तो उसका आंसर है उसने हमसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा था। तो फोर्स इक्वल टू एम ए लगा देंगे, या तुम यहीं पे से एम हटा देते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन लगा देते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स की जगह 240, मास की जगह कितना लिखा हमने? मास कितने किलो है? 2 किलो है ना, तो मास की जगह 2 किलो लिख दिया, ये 2, और यहाँ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गया 240 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन ये अप्रॉक्स होगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेशन किया। तो 120 आ रहा है, और यहाँ पे क्या दे रखा आंसर? 118 दिया हुआ इसने, तो ये आंसर सही है। ठीक है, अब तुमको बारीक कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा ये। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़ा दूं? चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया? तो आज न्यूमेरिकल समझ में आए आप लोगों को? छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराए, करीब करीब सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए जितने आज तक पढ़े हैं। ठीक, अब आगे की अगली क्लास में फॉर्मूले की कॉपी बना लो।